स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। और संसद की सुरक्षा में सेंध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिक्रिया है वो आ चुकी है और कहा उन्होंने अपनी इस प्रतिक्रिया में कि यह घटना बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। मामले में वाद विवाद की जरूरत नहीं है। इस पर संसद परिसर में जो कुछ भी हुआ वो बहुत चिंताजनक है। इसकी गहराई में जाना जरूरी है। घटना के पीछे कौन कौन से तत्व हैं, उनके मंसूबे क्या है, ये जानना जरूरी है। कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस घटना के पीछे जो भी तत्व हैं उनके मंसूबे क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सीमाब नकवी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे सीमाब का। सीमाब, जिस तरीके से संसद में एक बड़ी घटना घटित हुई, मंसूबे क्या थे ये तो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दी है। ठीक है सीमाब, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। एसपी बघेल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका एसपी बघेल जी भारत समाचार पर। जी नमस्कार सर, संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी चल रही है उस पर लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं। विपक्ष भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है और सरकार के मंत्री भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपनी जो निंदा है वो व्यक्त की है। क्या कहेंगे आप? जी, चूक है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जांच का विषय है। माननीय स्पीकर महोदय ने माननीय गृह मंत्री जी को इस संदर्भ में खत लिखा और उसके ऊपर गृह मंत्री ने डीजी सीआरपीएफ को जांच का अधिकारी बनाया। डीजी सीआरपीएफ इसकी जांच कर रहे हैं। ये कई टीयर में सुरक्षा होती है, कहीं पार्लियामेंट की सुरक्षा होती है, कहीं दिल्ली पुलिस होती है, कहीं पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं जी, कहीं कमांडो होते हैं। तो ये कहाँ चूक हुई है, ये एक गहन जांच का विषय है कि उनका उद्देश्य क्या था, वो किस विचारधारा के थे, क्या करना चाह रहे थे, मानसिक स्थिति उनकी क्या है और वो उनके पीछे क्या कोई षड्यंत्र है, कौन उनको करवाना चाह रहे थे। ये सब एक जांच का विषय है और आधी अधूरी जानकारी कभी सदन के अंदर नहीं दी जाती है। इसलिए जब वो जांच हो जाएगी तो निश्चित तौर से मीडिया ब्रीफिंग भी होगी और सदन को भी अवगत कराएगी। बिल्कुल, 4 लोग अचानक से दर्शक दीर्घा में आज जाते हैं वहां पर एसपी बघेल जी। इससे पहले भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है इस सभी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र का एक बड़ा मंदिर जहां पर हम सभी के मुद्दे रखे जाते हैं, सर वहां पर जिस तरीके से ये घटना हुई है ये बहुत चिंता करने वाला विषय है। की बात है कि जब अटैक हुआ था पार्लियामेंट पर 2001 में, उस समय भी मैं सांसद था, सदन के अंदर था, इस समय भी एमपी हूँ। उस समय उतना शक्ति नहीं होती थी, लेकिन आजकल काफी फुल प्रूफ है। लेकिन हम सांसदों को भी एक सबक मिला है जी कि जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ना जाने तब तक उसका पास नहीं बनवाएंगे। मैं खुद बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहा हूँ। पार्लियामेंट में बहुत लोगों से जान पहचान है। इवन पत्रकार लोग कई बार फॉर्म लेके खड़े रहते हैं कि हमारी फैमिली को देखना है। खुद पार्लियामेंट के कर्मचारी और अधिकारी कहते हैं, क्योंकि ये लोकसभा दिखाने का या राज्यसभा दिखाने में ये कोई कितना ही पैसे वाला हो, कुछ भी हो, वो नहीं जा सकता। ये पैसे पर नहीं टिकट और पास मिलती है, किसी सांसद को रिकमेंड करनी पड़ती है। तो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहने पर ये होता है। मैं इवन मीडिया का कहूंगा कि तमाम मित्र लोग हैं, अब उनके मित्र लोग उनको कहते होंगे, तो एक लंबी प्रोसीजर है। तो ये सबक मिला है कि नहीं कहना। मैं तो ये भी कहूंगा कि एक एमपी ने कहा कि अब हम अपनी लोकसभा के अलावा किसी के पास प्रोसाइड नहीं करेंगे। तो मैंने कहा लोकसभा में भी 20-22 लाख मतदाता होते हैं, उसमें भी ये देखना होगा कि कहीं मनोरोगी तो नहीं है, किसी धार्मिक कट्टरता का नहीं है, कहीं अन्य किसी विचारधारा से प्रेरित तो नहीं है। तो बहुत सबक मिला है। मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को भी सीखने को मिला है। अब ये विपक्ष का इसमें सर क्या रोल देखते हैं? रेलवे के रिजर्वेशन के विपक्ष भी इस पर बहुत हमलावर है, लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। एसपी बघेल जी, विपक्ष बहुत हमलावर है। अखिलेश यादव और दूसरे कांग्रेस के भी जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं इस पर। सवाल उठा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये चूक हुई है, इसको स्वीकार कर रहे हैं और उसमें सुधार भी किया जाएगा। लेकिन थोड़ा अपना कार्यकाल भी देख लें कि किस प्रकार से राम मंदिर अयोध्या जी पर अटैक हुआ था,
किस प्रकार से आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का किया था। उनके कार्यकाल में जंगल राज था, कोई जमीन दुकान मकान सुरक्षित नहीं था। बेटा बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आया था माँ चिंता करती थी अपहरण तो नहीं हो गया। पुलिस की भर्तियों में सूची दी जाया करती थी, प्लॉट सुरक्षित नहीं होते थे। व्यापारी जब तक घर नहीं आया था पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, आज गोली तो नहीं लग गई। तो उनके कार्यकाल जंगल राज था, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी आई। और प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की है योगी जी की और धामी जी की वो सही है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये सबसे अच्छी योगी जी की सरकार है, जिसमें कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। या तो गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था या योगी काल है। इसी प्रकार से धामी जी ने देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट कितना अच्छा किया, डेस्टिनेशन पॉइंट बना दिया है। उत्तराखंड इस समय पर्यटकों के लिए बहुत प्रमुख जगह हो गई है। और उसके अलावा आध्यात्मिक और धार्मिक विकास भी हो रहा है। ठीक है एसपी बघेल जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बातचीत की भारत समाचार से और अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए एसपी बघेल जी। ये थे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल, भारत समाचार के साथ जुड़े। और जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है, जांच का विषय। ओपी राजभर जी भी इस वक्त भारत समाचार पर जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें अपनी टिप्पणी दे दी है। परिवारवाद को लेकर भी तमाम बातें सामने आई हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? कि वो जांच का विषय है, जांच हो रही है और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और होगी। और वहां तक परिवारवाद की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सही बात कहा है। जब सैफई से चुनाव आजमगढ़ लड़ना होगा तो सैफई का ही व्यक्ति आके लड़ेगा, बदायूं लड़ना होगा तो सैफई से उसी परिवार का जाके लड़ेगा, कन्नौज लड़ना होगा तो उसी परिवार सैफई से ही जाके लड़ेगा। तो ये परिवारवाद नहीं है। तो जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है वो बात सही कही है। और परिवारवाद के साथ साथ अब तो नया जुमला बोलने लगे लोग ना, अब रोने लगे ईवीएम का। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ देंगे। जब वो जीतते हैं तो फिर वो ये नहीं कहते हैं कि ईवीएम खराब है। मैनपुरी जीते, घोसी जीते, बाई इलेक्शन तब खराब नहीं था। 2012 जीते तो सरकार बनी तब ईवीएम खराब नहीं था। तो अभी से वो मान लिए हैं अपनी पराजय, इस नाते ईवीएम का जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिए हैं। लेकिन विपक्ष के जो नेता कहते हैं परिवारवाद तो हर जगह है, कहां पर परिवारवाद नहीं है ओपी राजभर जी? नहीं, अब परिवारवाद अब माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार से कहां परिवारवाद है जी? अब अगर बात किया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ कहां परिवारवाद है, इसको कोई साबित करे। विपक्ष के लिए सकारात्मक राजनीति की सलाह भी दे दी है प्रधानमंत्री ने। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष इस वक्त सकारात्मक राजनीति कर रहा है? वो मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास? विपक्ष में जितने लोग हैं वो पिछड़ों का हक लूटने वाले लोग हैं, मुसलमानों को धोखा देने वाले लोग हैं। और राजभर जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, जनता का पैसा आपकी पार्टी सुबह सभा की अगर बात कर ले तो आपके बेटे भी तो आपकी पार्टी में है, आपकी उस पर भी लगातार सवाल उठते हैं। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? कहाँ परिवारवाद है जी? परिवारवाद कहाँ है? आपके बेटे हैं, पार्टी को संभाल रहे हैं, वो चीजों को देख रहे हैं। तो वो पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी को सवाल ले सकते हैं इस मामले में। जी ओपी राजभर जी, हमारे सहयोगी सीमाब भी जुड़े हुए हैं। सीमाब, उनका भी सवाल आ रहा है। सीमाब पूछे। जी बिल्कुल, एक सवाल लेना चाहेंगे ओम प्रकाश जी। परिवारवाद की बात हो रही है, सिर्फ अखिलेश यादव क्या सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों के लिए हैं ये माना जाए? क्योंकि संजय निषाद, उनका एक बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, जितिन प्रसाद परिवारवाद, आपके बेटे भी सांसदी की तैयारी कर रहे हैं। क्या इनको परिवारवाद से हटके देखा जाना चाहिए? सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। क्या मायावती परिवार में अपने भतीजों को उन्होंने कमान नहीं दी? तो क्या इन सब चीजों से हटके अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं,
तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? इसको परिवारवाद नहीं मानते? सिर्फ समाजवादी पार्टी और आपकी जो मुखालिफ पार्टियां हैं उनमें परिवारवाद मानते हैं? ओपी राजभर जी जवाब दीजिएगा इसका। नहीं, देखिए, आपने सवाल किया माननीय प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परिवारवाद, तो प्रधानमंत्री जी को साबित करिए कि वो परिवारवाद कर रहे हैं। परिवारवाद करते तो मध्य प्रदेश में यादव प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनता, राजस्थान में आदिवासी नहीं बनता, और ये राजस्थान में ब्राह्मण नहीं बनता, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नहीं बनता। तो प्रधानमंत्री का सवाल है ना, आप उस सवाल को घुमा करके दूसरी दिशा की तरफ। प्रधानमंत्री ने एक बात ये कही है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये सब सवाल जो है वो सही कहा अखिलेश यादव ये बात उन्होंने सही कहा है। लोकतंत्र के लिए क्या आप खतरा हैं? क्या संजय निषाद खतरा हैं? क्या अमित शाह जी खतरा हैं? क्या जितिन प्रसाद खतरा हैं? क्या संदीप सिंह खतरा हैं? उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए आप कि कितने नेता हैं जिनका जो है वो परिवारवाद से नाता है। नहीं, वो जो आप जो कह रहे हैं वो बात दूसरी है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बात दूसरी है। प्रधानमंत्री जी की तुलना करिए आप दूसरी तरफ। ओपी राजभर जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, भारत समाचार पर अपनी बातचीत रखने के लिए। और इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। ब्रजेश पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। ब्रजेश पाठक जी, परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हमलावर हुए हैं। सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात के लगातार पैरवी करते रहे, पक्षधर रहे हैं कि लोकतंत्र में परिवारवाद का बढ़ावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिवारवाद की कहीं भी स्वीकार्योक्ति नहीं है। जिस ढंग से विपक्षी दलों ने खासकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने और दीगर जो क्षेत्रीय दल हैं विभिन्न राज्यों में लगातार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, केवल पुत्र पुत्री होने के नाते उन्हें बड़े पदों पर बिठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो हद कर दी, जब ये लोग पावर में थे 17 से अधिक समाजवादी पद एक परिवार में थे, और परिवारवाद को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडई, अराजकता को लेकर समाजवादी पार्टी को प्रदेश से नकार दिया है। हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। जब देखते हैं तो पता चलता है कि मंच पर एक ही परिवार के लोग, भाई भतीजे परिवार के लोग इकट्ठा होकर के राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता को केवल छलावा दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, लेकिन वो लोग तो आपके यहाँ बीजेपी पर भी सवाल उठाते हैं कि बीजेपी में भी परिवारवाद है। कार्यकर्ता होकर के अगर कोई है तो ठीक है, लेकिन केवल पुत्र होने के नाते बगैर कार्यकर्ता बनकर के सीधे उनका बेटा बेटी है, उनकी बहू है, इस प्रकार के अगर कोई राजनीति में आता है तो इसको बहुत ही दुखद पहलू है, और लोकतंत्र में इसको प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ब्रजेश पाठक जी, अभी ओपी राजभर भी जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे थे, जब मैंने सवाल पूछा कि आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है तो किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, केवल अगर पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के नाते, परिवार का सदस्य होने के नाते कोई पद मिलता है तो ये परिवारवाद है। हमारी पार्टी लगातार इस बात का पक्षधर रही है कि लोकतंत्र में आम जनता को, आम कार्यकर्ताओं को हम आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को करके दिखा दिया है। आज गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से 2024 के ब्रजेश पाठक जी, 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ये स्टैंड क्लियर रहेगा आपका कि आप लोग उस लिहाज से किसी को भी टिकट नहीं देंगे? वो हमारे सर्वमान्य पूरे देश के, पूरी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अक्षरशः सही है। जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए ब्रजेश पाठक जी आपका। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जुड़े हुए थे, और सीमाब नकवी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। सीमाब, आपका रुख करेंगे। सीमाब, तमाम प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही है, और लगातार इससे पहले भी देखा जाए, अगर थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाए तो प्रधानमंत्री हमेशा परिवारवाद पर आक्रामक रुख अख्तियार करते रहते हैं। और आपने जिस तरीके से सवाल ओपी राजभर से पूछे सीमाब, थोड़ा सा असहज वो खुद को महसूस उनको करना पड़ा।
देखिए, जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वहां पर उनके व्यक्तिगत तौर पर वो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने टारगेट किया था राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव को, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब लगातार जो हमले हो रहे हैं वो खास तौर से अखिलेश यादव पर हो रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई दूसरे नंबर की पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है वो अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और परिवारवाद को लेकर उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। जाहिर है कि विपक्ष के पास भी तमाम सवाल हैं, विपक्ष के तमाम नेता जो है वो इसी बात को कह रहे हैं। अभी राजपाल कश्यप से बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कि परिवारवाद को जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए प्रधानमंत्री ने खतरा बताया, तो उन्होंने तमाम बातें कही। कहा उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नाम हैं, जितिन प्रसाद जिनके पिताजी भी जो है वो नेता रहे हैं, जितिन प्रसाद जो है वो इस टाइम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, संदीप सिंह मंत्री हैं, वो कल्याण सिंह के पोते हैं और संदीप सिंह के पिताजी भी सांसद हैं, ये भी एक परिवारवाद की उन्होंने बात बताई। उसके अलावा संजय निषाद खुद कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है। ओम प्रकाश राजभर खुद जो है वो विधायक हैं, अभी मौजूदा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे पार्टी में अलग अलग पदों पर विराजमान है और मौका मिलेगा तो सांसदी का चुनाव भी लड़ेंगे। इसी तरह से ऊपर की कड़ी में जाया जाए तो ऊपर की कड़ी में भी केंद्रीय जो नेतृत्व कर रहे हैं वहां पर भी परिवारवाद की बात सामने आ रही। तो इस तरह के आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान को लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हैं। विपक्ष एक तरफ हमलावर है, सत्ता पक्ष के लोग अलग हमलावर हैं, तो अलग अलग तरह की बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं। बहरहाल 2024 का चुनाव है तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, बहुत सारे मुद्दे निकल कर आएंगे और उत्तर प्रदेश में कौन से मुद्दे हावी होते हैं ये देखने वाली बात होगी और आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका सीमा नकवी जानकारी देने के लिए।